एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ होती है कि दो बच्चे रो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें कोई बुली कर रहा होता है जिसका नाम होता है कांचन। अब जो एक लड़का होता है वो बोलता है कि ये रो रहा है, इसे और परेशान मत करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब वो जो बंदा रहता है कांचन, उसकी बात रहती है सुपर पावर, तो उसे उसको पिद्दी बोल के उस पर हमला करने जाता है। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर मिदुरिया रहता है वो मार खा जाता है और लेट जाता है एक जगह पर, और फिर इस टाइम स्किप होता है और हम देख रहे हो कि जो मेन कैरेक्टर मिदुरिया होता है वो भाग रहा होता है और भागते भागते बोल रहा होता है कि मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं और ये मेरी पहली और आखिरी रुकावट है। और ये कहते कहते वो पहुंच जाता है कि विलन के अटैक पे, क्योंकि वहां पर विलन ने हमला किया होता है। वहां पहुंच के देखते हैं कि वो विलन से कोई हीरो लड़ रहे होते हैं। अब वो बताता है कि मेरा नाम है इजुको मिदोरिया, पावरलेस बंदा। और हम देख रहे होते हैं वहाँ पर कुछ हीरोज आते हैं जो लोगों को बचाने लगते हैं। कोई पानी के स्टाइल करते हैं, क्या पता कौन से हीरोज रहते हैं, खबर नहीं, उनकी शक्ल भी बहुत अजीब रहती है। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे वहाँ पर और हीरोज आने लगते हैं, पता नहीं किसी किसी खतरनाक हीरोज आते हैं, उन लोगों को बचाने लगते हैं और वो विलन को मारने लगते हैं। जैसे कि कोई पेड़ बन के आया है, देख सकते हो तुम लोग। फिर धीरे धीरे करके वो पेड़ वाला वो विलन को मारने लगता है। फिर एकदम से कोई एक बड़ी सी माउंट लेडी आती है, सब माउंट लेडी बोल रहे थे, वो खूबसूरत तो बहुत लग रही थी, तो वो आके वो विलन को मार देती है, मतलब हरा देती है, मारती नहीं है। तो उसे देख के उसकी सब तालियां बजाती है और वो जब जो पेड़ वाला बंदा रहता है वो उसे खत्म करने वाला है, उसका शिकार छूट जाता है। फिर हम देखते हैं कुछ पुलिस वाले और वो माउंट लेडी मिलके उस विलन को लेके जा रहे होते हैं जेल में। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है इजुको मिदोरिया, वो कुछ लिख रहा होता है अपनी नोट में माउंट लेडी और जो बाकी सब हीरो रहते हैं उनके बारे में। तो पीछे वाला बंदा पूछता है कि तुम नोट बना रहे हो, तुमको एक हीरो बनना है? तो इजुको मिदोरिया पीछे मुड़ के बोलता है हाँ, आपने सही कहा। फिर स्कूल का सीन बताया जाता है जहाँ पर सर एम्बिशन फॉर्म दिया जा रहा होता है। फिर वहाँ पर स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि ज़्यादा चिल्ला के मत बोलो, तो वो डर के बोलता है तुम्हारे पास तो काफ़ी सारी पावर है, तुम एक बड़े होकर एक हीरो बनोगे, सही कहा ना। तो वहाँ पर सब खुश होने लग जाते हैं, पर एक बंदा नहीं जिसका नाम होता है बाकुगो, जो पहले उसको हैरान कर रहा होता है अपने इजुको मिदोरिया मेन कैरेक्टर को। वो चढ़ के बोलने लगता है कि वो बोलता है सर इन लूजर की तुलना मेरे से मत करो, इसका नाम होता है कात्सुकी बाकुगो। सब बाकुगो पे भड़कने लगते हैं और उसको भला बुरा कहने लगते हैं। उसके बदले बाकुगो बोलता है तुम साइड कैरेक्टर हो, साइड कैरेक्टर बन के रहो। फिर वहां पर सर बोलते हैं बाकुगो यूए हाई जाना चाहता है। फिर सब देख के चौंक जाते हैं, क्या यूए हाई? क्योंकि वो एक खतरनाक और बहुत बड़ी और हीरोज की स्कूल होती है। सब देख के चौंक जाते हैं और फिर वो सबको खड़ा होकर बोलता लगता है कि मैं बनूंगा ऑल माइट से ज्यादा ताकतवर और ए ग्रेड मेरी हर चीज में आया और मैं सबसे पावरफुल हूँ। और फिर एकदम से सर बोलते हैं कि मिदोरिया भी यूए हाई जाना चाहता है। ये सुन के बाकुगो खड़ा का खड़ा रह जाता है और बाकी सभी स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं अपने मिदोरिया पे और बोलते हैं पढ़ाई में अच्छे है इसका मतलब तो ही ना कोई हीरो बन जाएगा। फिर अपना मेन कैरेक्टर मिदोरिया बोलता है ऐसा कोई रूल नहीं है कि बिना पावर वाले बंदे हीरो नहीं बन सकते। ये सुन के बाकुगो उस पर हमला कर देता है और बोलता है कि तुम कुछ नहीं बन सकते, तुम्हारे पास तो कोई पावर भी नहीं है, और बोलता है तुम खुद को मेरे बराबर कैसे समझ सकते हो। हाँ, फिर मिदोरिया उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि बचपन से ही मेरा एक ही मकसद रहा है, हीरो बनना, और कहता है और तो और मैं कोशिश नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। फिर बाकुगो उस पे कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा एग्जाम में, तुम्हारे पास कोई सुपर पावर भी है? कहता है कि तुम एकदम बेकार और कचरा हो, तुम किसी भी काम के नहीं हो, देखो बेकार हो। देख रहे होते दूसरे सीन में जहाँ पर एक विलन ने हमला किया होता है और सब लोग बोल रहे थे हीरो कहाँ है, बोल रहे होते ये विलन ने अच्छा मौका पाया है हमला करने का, अभी तक का कोई हीरो नहीं आया है, ये सब विलन के अटैक कभी बंद नहीं होके। फिर हम देखते हैं कोई पतला दुबला इंसान एकदम से वो बहुत पावरफुल बन जाता है और बोलता है कि बंद होगा, और सब लोग उसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहता है पूछो क्यों, क्योंकि मैं आ गया हूँ। फिर हमें वापस से स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिदोरिया बैठे बैठे फोन में न्यूज देख रहा होता है और कहता है मुझे वापस वाली जगह जाना चाहिए, वो न्यूज में आ चुकी है और मेरी नोट को पूरी करना चाहिए। फिर एकदम से बाकुगो आता है और कहता है हमारी बात अभी तक का पूरी नहीं हुई है देखो, और एकदम से उसके हाथ से नोट छीन लेता है। और फिर दो लोग और आते हैं और कहते हैं ये क्या है बाकुगो, और उसमें लिखा होता है मिदोरिया फ्यूचर। फिर सब देख के उससे हंसने लगते हैं और बाकुगो उस पर धमाका करके नीचे फेंक देता है और मिदोरिया बोलता है ऐसा क्यों किया। फिर मिदोरिया नीचे जाता है और देखता है कि उसकी नोटबुक मछली खा रही होती है और मछलियों को बोलते हैं ये मत खाओ भुक्कड़ मछलियों, ये मेरी नोटबुक है, और बाकुगो को घमंडी लड़का बोलता है। फिर हमें दिखाया जाता है मिदोरिया का बचपन का सीन जहाँ पर मिदोरिया चिल्लाते हुए जा रहा था मोम कम ऑन
कंप्यूटर कंप्यूटर। फिर मॉम बोलती है फिर से। हम देखते हैं हमारा मिडोरिया बहुत खुश होकर कोई क्लिप देख रहा होता है हीरोज़ की। फिर हम देखते हैं वहाँ और कोई नहीं, ऑल माइट रहते हैं। मिडोरिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हाँ, मिडोरिया बहुत खुश हो रहा होता है और बोल रहा था मैं हीरो बनूंगा। पर हम देख रहे होते डॉक्टर ने बोला कि यह मुमकिन नहीं है, तुम हीरो नहीं बन सकते। जिसे देख के मिडोरिया बहुत शौक हो जाता है और ऑलमोस्ट रोने की हालत में आ जाता है। फिर डॉक्टर बोलता है मिसिस आपकी पावर बताइए। फिर उन्होंने बताया कि मेरी पावर कोई भी चीज़ को पकड़ लेना दूर से, और मेरे हस्बैंड की पावर है मुंह से आग बोलना। फिर डॉक्टर बोलते हैं कोई भी बच्चे के पावर जागती है 4 साल की उम्र में। अगर उसके अंदर एक जॉइंट हो तो उसके पास पावर है। पर आप साफ ही देख सकते हैं कि इसके पास 2 जॉइंट है, मतलब इसके पास कोई पावर नहीं है। फिर इज़ुको बोल रहा था उसकी मोम को, इनको देखो इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, इनके चेहरे पे उदास नहीं रहती। फिर उसकी मोम आती है, उसके गले लगती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे माफ़ कर दो। और फिर उसमें फ्लैशबैक में बोलता है मिडोरिया के आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसके वजह आप कहना चाहिए कि कभी उम्मीद मत छोड़ना। फिर मिडोरिया घर की ओर जाने लगता है। फिर एकदम से पीछे से गटर में से कोई चीज़ निकलती है जिसे मिडोरिया देखता है और देख के घबरा जाता है कि वो बहुत बड़ी और ख़राब चीज़ लग रही थी। वो एक विलन था जिसे ऑल माइट से बच के भाग गया था, वो वाला विलन। फिर हम देखते हो कीचड़ जैसा दिखने वाला विलन मिडोरिया के शरीर में जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि एक और बार के ऑल माइट आ चुके हैं। फिर ऑल माइट आते के साथ उस पर एक स्मैश मारते हैं और बोलते हैं मैंने आज तक का कभी ऐसी गलती नहीं करी पर आज कर दी। फिर जो वो विलन होता है वो बहुत दूर तक गिरता है। फिर हम देखते हैं हमारा मिडोरिया उठ चुका होता है और फिर देखते हैं ऑल माइट वहाँ खड़े होते हैं और बोलते बेटा तुम उठ गए। और देखता है कि मेरे को फोटोग्राफ चाहिए, पर पता चलता है कि ऑल माइट ने तो पहले से उसको फोटोग्राफ दे चुके होते हैं। कहते हैं आज तक मैंने ऐसी गलती नहीं की, इसके लिए मुझे माफ़ करना, और तुम्हारी बोतल मेरे बहुत काम आई है, इसके लिए अब मैं चलता हूँ। ऑल माइट जाने की तैयारी कर रहा होता है। मिडोरिया धीरे से उनको रुकने के लिए बोलता है पर ऑल माइट नहीं रुक रहे होते। ऑल माइट ने उसकी बात ही नहीं सुनी और फिर ऑल माइट उड़ जाते हैं। पर ऑल माइट नीचे देखते हैं तो मिडोरिया उनके ऊपर लटका हुआ होता है। ऑल माइट उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं पर मिडोरिया बोलता है अगर मैं छोड़ा तो गिर जाऊंगा। ऐसा बोल के वो उनके साथ चलने लगता है। फिर बोलता है और मिडोरिया बोलता है मुझे आपसे कोई सवाल पूछने हैं। फिर ऑल माइट बोलते हैं हाँ पूछ लेना, पहले मुंह बंद कर लो अब। फिर उन लोग रुकते हैं। फिर मिडोरिया बोलता है बहुत भयानक था। ऑल माइट जानने लगते हैं, बोला अभी मेरे को बहुत काम है। फिर मिडोरिया बोलता है रुक जाओ, रुको रुको रुको, मुझे एक तो सवाल पूछना है। फिर मिडोरिया पूछता है क्या कोई बिना पावर के भी हीरो बन सकता है तुम्हारे जैसा? तो उधर ऑल माइट का जवाब होता है नहीं। और इधर एपिसोड एंड हो जाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको भी मेरे गेमिंग चैनल पे आना है तो आ जाओ AFZ Gaming 21, वहाँ पर जल्दी आओ। फ्री फायर गेमिंग वीडियो और PUBG माइनक्राफ्ट सब तरह की चलती है फास्ट। सेकेंड एपिसोड भी बहुत जल्द आएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।